प्रातिहार्यों से संयुक्त होते हैं। उन प्रातिहार्यों का वर्णन करते हुए कल यह बतलाया था कि अशोक वृक्ष आपके समीपता को प्राप्त करके अपने शोक से रहित हो जाता है। ऐसे ही आगे पुष्पवृष्टि प्रातिहारी का भी स्वरूप यहाँ पर बतलाते हैं। चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वपतत्य विरला सुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरेषु मनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो न मद एव हि वन्दनानि। चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वपतत्य विरला सुरपुष्पवृष्टिः मनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो न मद एव हि वन्दनानि। विभो हे स्वामिन, चित्रम आश्चर्य है कि विश्वक सब और अविराल अविरला अविरला मतलब विरल से रहित, मतलब व्यवधान से रहित, सुर पुष्प वृष्टि ही देवों के द्वारा की हुई पुष्पों की वर्षा आवांग वृंतम इव नीचे डंटल और ऊपर की ओर है पाखुड़ी जिसकी, ऐसी ही कथम क्यों पतती गिरती है, यदि वह अथवा ठीक ही है कि मुनीश हे मुनियों के नाथ, त्वद गोचरे आपके समीप सुमनसा पुष्पों और विद्वानों के बंधनानी डंटल अथवा कर्मों के बंधन नूनन ही निश्चय से अधः एव गच्छन्ति नीचे को ही जाते हैं। कौन सा प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं? पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन करते हैं। तो सब और से व्यवधान से रहित, मतलब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये सब आश्चर्य क्या है, भगवान के देवलोक किया करते हैं। तो देवों के द्वारा उन पुष्पों की वर्षा हो रही है। कौन से पुष्पों की वर्षा? डुप्लीकेट नहीं, तो तुम समझो डुप्लीकेट लाते हैं। ऐसे सुगंधित रहते हैं जैसे पुष्प आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, ऐसे ही वहां पर भी तरह तरह के सुगंधि युक्त पुष्प, लेकिन इतना अवश्य है कि वे सभी पुष्प क्या हैं? जीवों से रहित है। इतनी विशेषता है। ना ही ये केंद्रीय जीव हैं और ना ही वो रस जीवों से सहित है। दोनों एक केंद्रीय रस जीवों से रहित होकर के देवों द्वारा की हुई वह पुष्पों की वर्षा। पुष्प कैसे गिरते हैं? डंठल कहाँ? नीचे, और पुष्प कहाँ? पाकड़ी ऊपर की ओर। नहीं तो तुम डालते हो तो कैसे गिरेगा? और ऐसे गिरेगा, उल्टा गिरेगा, है ना। लेकिन वहां ऐसा नहीं गिरता, ऐसे ही गिरता है। अब ऊपर से डालेंगे ना तो ऐसे गिरते हैं, ना कि ऐसे गिरते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस
को देख करके उन्होंने क्या कहा, ऐसा लग रहा है ये पुष्प जो डंठल नीचे हैं, ऐसे ही भगवान जो आपकी समीपता को प्राप्त करता है, वो पुष्प भी आपकी समीपता को पा करके उसके डंठल जैसे नीचे हो गए हैं, भारीपन, ऐसे ही आपकी समीपता में जो जीव आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कर्म रूपी डंठल को नीचे की ओर कर लेते हैं, मतलब कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनके पाप कर्म नीचे की ओर जाते हैं, ना कि ऊपर की ओर आते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक उदाहरण के रूप में समझ लो, या उन पुष्प वृष्टियों के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, इसको उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा है। जैसे वह पुष्प गिरते हैं तो उसके डंठल नीचे हैं, ऐसे आपकी समीपता को जो जीव पाता है, उसके कर्म बंधन भी नीचे की ओर दबते चले जाते हैं। इस प्रकार का आपका अतिशय है। तो इस प्रकार एक एक प्रातिहार्य आपका महान है। ये पुष्प वृष्टि कौन करते हैं? देवों द्वारा किया जाता है। पद्यानुवाद पढ़ेंगे। देव निरंतर बरसाते हैं नभ से दिव्य सुमन, ऊपर रहे पाखुरियों क्यों नीचे जाते वंदन। सच है जो विद्वान प्रभु के हरदम निकट रहे, मुखी हो सिद्ध बने वे विधि का नाश करे। पुष्प वृष्टि यह प्रातिहार मन सुमन खिलाता है, जन्म जन्म के दुख संकट से मुक्ति दिलाता है। पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकट हारी प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। इसी प्रकार आगे दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन करते हैं। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाय, पीयूषतां तव गिरः स्वमुदीरयन्ति। पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाय, गभीर हृदयोदधि संभवाय, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से पैदा हुई तो आपकी गिरह वाणी के पीयूषताम अमृत बने को लोग स्थाने ठीक ही समुदीरयन्ति प्रकट करते हैं, क्योंकि भव्याः भव्य जीव ताम पीत्वा उसे पीकर परम सम्मद संगभाजः संता परम सुख के भागी होते हुए
तरसा अपि, बहुत ही शीघ्र, अजरामरत्वम, अजर अमरपने को, ब्रजंती, प्राप्त होते हैं। भगवान की वाणी कैसी है? बहुत गंभीर है। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। ये भगवान बिना बोले हम जैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी वाणी कैसी है? ओंकार ध्वनि रूप है। तो आपका हृदय रूपी समुद्र से पैदा हुई वह गंभीर वाणी कैसी लगती है? वो अमृत के समान वह वाणी लगती है। अमृत के समान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अमृत को पीता है वो क्या बन जाता है? हाँ, लोग कहते हैं अमृत कौन पीता है? जो अमर होता है। जो अमर लोग रहते हैं ना, अगर तुम अमृत को पियोगे तो कभी मरोगे नहीं, इतना उत्कृष्ट चीज है वो। तो एक बार जो अमृत को पीता तो मरता नहीं, अमर हो जाता है। ऐसे ही आपकी वाणी रूपी अमृत को जो पान करता है, उसको अमृत के समान समझ करके जो उस वाणी को ग्रहण करता है, तो उन भव्य जीवों को क्या होगा? परम सुख के भागी होते हुए परम सुख उनको मिलता है। सुनने में ही इतना आनंद आता है उनको, तो वे उसको ग्रहण करके बहुत ही शीघ्र ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आचार्यों के माध्यम से आई हुई वाणी को जब हम सुनते हैं, तो लोग वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर के दीक्षाएं ले सकते हैं। तो वहां पर साक्षात प्रभु की वाणी सुन करके क्या नहीं हो सकता है ना? तो उनकी वाणी का असर तो और जल्दी पड़ेगा। तो बहुत ही शीघ्र वह भव्य जीव किसको प्राप्त करता है? अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है? उस दिव्य ध्वनि का महात्म्य है। बहुत जल्दी से मोक्ष सुख को प्राप्त करके अजर अमर बन जाएंगे। आप लोगों को भी बनना है क्या? क्या नहीं बनना? बनना है कि नहीं? अरे भावना तो भाव, अभी तो ना साथ में ले जा रही हूँ। हाँ, इतना डर रहे हो तुम बोलने में? हाँ? अजर अमर पद पाना है, मुझे भी चाहिए, भावना तो करो, कभी ना कभी मिले। इस प्रकार की भावना हमेशा भाती रहनी चाहिए। भावना भाने में क्यों कंजूसी करते हो? कभी ना कभी मिले। दिव्य ध्वनि सब जब सुनने मिलेगी ना, क्या अभी तो दिव्य ध्वनि ही सुन रहे हैं, भगवान की वाणी है, फिर भी जब साक्षात आप लोगों के लिए सुनने मिलेगी तो क्या होगा? माता जी, फिर तो हम लोग घर ही नहीं जाएंगे। हाँ, फिर तो हम लोग घर ही नहीं जाएंगे, बस भगवान के पास ही बैठे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसा वैराग्य हो जाएगा, फिर वहीं के वहीं दीक्षित हो जाएंगे, पर जनवत पड़ेंगे। गुरु गंभीर हृदय समुद्र से निकली दिव्य ध्वनि, जिन वाणी अमृत समान है, कहते ऋषि मुनि। लोक कथा है अमृत निकला गहरे सागर से, देवों ने जब पिया उसे, कहलाए अमर तब से। सत्य कथा तो यह है जिसने जिन वच अमिय पिया, अजर अमर अविनाशी पद को उसने वरण किया। पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ,
संकट हारी प्रभु चरणों में शीश नवाता। लोक में कथा प्रचलित है ऐसा कि मतलब देवों ने सागर में जाकर के मंथन किया और उनके लिए अमृत प्राप्त हो गया, ऐसा लोक की कथा है। लेकिन सत्य कथा क्या है? जो आपके जिन वचन को पीता है, अमृत को पीता है, वह अजर अमर बनता है। अब आगे चवर प्रातिहारी का वर्णन करते हैं। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा। एस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय। तेनो नमोर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरचामरौघा। एस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय। तेनो नमोर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः। ये लोग कितने ताकत वाले हैं बताओ, शिखर जी को ही उठा के ले आए। अब इसको ऊपर रख देंगे, यहीं पर सामने ऊपर रख देंगे। हाँ, यहीं सामने रख देंगे। थोड़ा सा और आगे करके हम देखते हैं। स्वामिन, हे स्वामिन, मन्ये, मैं मानता हूं कि सुदूरम, नीचे को बहुत दूर तक, अवनम्य, नम्रीभूत होकर, समुत्पतन्तः, ऊपर को आते हुए, शुचयः, पवित्र, सुरचामरौघा, देवों के चवर समूह, वदंती, लोगों से कह रहे हैं कि ये जो अस्मै मुनि पुंगवाय, इन श्रेष्ठ मुनिन्द्र को नतिम, नमस्कार, विदधते, करते हैं, ते वे नूनम, निश्चय से, शुद्ध भावाः, विशुद्ध परिणाम वाले होकर, ऊर्ध्वगतयः, ऊर्ध्व गति वाले, भवंती, खलु, हो जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ पर चवर प्रातिहारी का वर्णन करते हुए ये कहा है कि वहां पर देवगण चमर को लेकर के डुराते हैं। तो पहले क्या होता, नीचे की ओर झुकता है, पहले यूं करोगे फिर बाद में ऊपर की ओर आता है ना, पहले नीचे फिर ऊपर, ऐसे वो नम्रीभूत होते ही रहते हैं। कौन? और तुम लोग झुकते ही नहीं है, बस खड़े 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 करते रहते हैं। झुका करो, झुकने में क्या है? विनय है। वहां देवलोग होकर के ऐसे झुक करके करते हैं, झुकते हैं फिर ऊपर उठते हैं। ऐसे वहां पर 64 चवर डुराए जाते हैं। तो ये लोगों से ये कह रहे हैं, ये चवर क्या कह रहा है? चवर लोगों से ये कह रहे हैं कि ऐसे इन श्रेष्ठ मुनिन्द्र को जो नमस्कार करते हैं, मतलब झुकोगे, है ना,
जो जुटता है ऐसे श्रेष्ठ महाराज के चरणों में, वे निश्चय से क्या होते हुए विशुद्ध परिणाम वाले होकर, जैसे वो धवल धवल सा विशुद्ध लगता है चवर, ऐसे ही हमारे परिणाम भी विशुद्ध होकर के कहाँ जाते हैं, जैसे वो चमर ऊपर की ओर आते हैं, ऐसे बब्र जी भी ऊर्ध्व गति की ओर गमन करते हैं। मतलब जो भगवान के चरणों में झुकता है वो कभी नीचे जा नहीं सकता। नीचे कहाँ? नरक निगोद। हाँ, नरक निगोद में तो जा नहीं सकता, और यहाँ वर्तमान में भी उसका फल मिलता है, ऐसा नहीं भविष्य में ही मिलता है। जो भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ नमस्कार पूजा अर्चा करता रहता है ना, इसकी बहुत बहुत बड़ी महिमा है, इसकी अचिंत्य है। क्योंकि वर्तमान में भी जो भविष्य में जहां जाएगा और दुर्गति मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में भी कभी ऐसे नीचे स्थान पर वे लोग रह नहीं सकते। जो नमस्कार करते हैं वितराग प्रभु के चरणों में रहते हैं ना, उनको कभी रोटी के लिए लाले नहीं पड़ते। वे कभी कितनी भी गरीबी रहे, लेकिन ऐसी गरीबी जैनों में नहीं होती जो रोटी के लिए रोटी नहीं मिलती, रोज रोटी नहीं मिलती। गरीब है, गरीब मतलब ऐसी गरीब नहीं है कि उसके रोटी नहीं मिलती। ये जैन धर्म की विशेषता है। क्यों? वे प्रभु के चरणों में बैठा हुआ प्रभु पर दिन भर मतलब प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने का और उनका पूजा अर्चा करने का यह बहुत बड़ा फल है कि कभी भी वो नीचे नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊर्ध्व गति की ओर ही जाएंगे, स्वर्ग मोक्ष को ही प्रदान करता है। ऐसा यह उपदेश किसने दिया? चवर प्रातिहार्य ने दिया। जैसे मैं ऊपर आ जाता हूँ, झुक करके ऊपर आता हूँ, ऐसे तुम भी झुकोगे तो तुम भी ऊपर की ओर आओगे। इस प्रकार की प्रातिहार्य हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं। सूर्यगण द्वारा नाथ आप पर ढुरे चवर सुंदर, पहले नीचे जाते हैं ये फिर जाते ऊपर। मानो ये कहते जन जन को प्रभु पद नमन करो, शुद्ध भाव कर ऊर्ध्व गति से शिव में गमन करो। 64 रिद्धि के प्रतीक ये स्वच्छ चवर मनहार, चवर डुराते सुरगण बोले प्रभु की जय जयकार। पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकट हारे प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। संकट हारे प्रभु चरणों में शीश नवाता हूँ। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।